हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर से मैं राहुल जायसवाल। आज मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ ये एलसीएम का कॉन्सेप्ट है कि किसी भी नंबर का एलसीएम हम लोग शॉर्ट में कैसे लगाएं। ठीक है, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें जब भी एलसीएम निकालनी होती है तो एलसीएम को जो लोग क्लास 5-6 मेथड से सॉल्व करते हैं तो क्लास 5-6 मेथड से एग्जामिनर नहीं चाहता कि आपसे सॉल्व कीजिए। एग्जामिनर आपसे एक अलग लेवल का अप्रोच मांगता है और इसके जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसके सेंस भी एक अलग अप्रोच से पूछे जाते हैं। जैसे आपके सामने पहला नंबर दिया हुआ है कि टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, 2, 3, 4 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आपको बचपन में पढ़ाया गया कि 2, 3, 4 का एलसीएम क्लास 3, 4 पढ़ाया गया था कि एक सिंगल लाइन खींचने के लिए कहा जाता था। पहले हम बात करेंगे हम लोग ने एकेडमिक क्लासेस में क्या सीखा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे ये नंबर 2 से डिविजिबल है। तो 2 से हमने इसको काटा, ये एक बार में गया। 3 2 के टेबल में नहीं आता तो 3 को 3 लिख देंगे। और ये जो 4 है 2 के टेबल में 2 बार में आता है। जब तक कि 2 के सारी डिविजिबिलिटी खत्म ना हो जाए तब तक हम लोग अगले नंबर की ओर बढ़ते थे। तो 2 का फिर से हम डिवाइड करेंगे। 1 तो 1 ही रहेगा, 3 3 रहेगा, लेकिन 2 के टेबल में 2 1 बार में आता है। अब बारी आती है 3 की। 3 से हम देखेंगे भाई 1 तो ठीक है, 3 के टेबल में 3 1 बार में आता है, 1 बार में आता है। हम लोग का फाइनल डेस्टिनेशन 1 1 1 प्राप्त करना होता है। इट मीन्स जो इसका एलसीएम आएगा वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू। तो आपने देखा कि इसका एलसीएम आ गया 12। ठीक, ये था हमारा डिटेल मेथड। अब हम बात करते हैं शॉर्टकट मेथड कि भाई इसका शॉर्टकट भी कुछ होता होगा। शॉर्टकट में हमें क्या करना होता है, किसी भी नंबर का एलसीएम ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, उस पूरे नंबर का हाईएस्ट नंबर पकड़ लेंगे। जिससे कि इसका सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4। और हाईएस्ट नंबर पकड़ने के बाद इस हाईएस्ट नंबर का हम क्या करेंगे, मल्टीपल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, मल्टीपल। मल्टीपल को शुद्ध हिंदी में कहते हैं गुणज, या आम भाषा में हम कह सकते हैं कि इसका हम पहाड़ा पढ़ेंगे, या हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि भाई हम इसका टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ भी आप करूँगा टेबल पढ़ेंगे। और हम सबसे बड़े नंबर को पकड़ेंगे। भाई सबसे बड़ा नंबर मैंने देखा कि हमारा 4 है, सबसे बड़ा नंबर हमारा 4 है। ठीक, और 4 को हम टेबल पढ़ेंगे। हम देखेंगे भाई 4 का दुगना कर दिया जाए 8, तो हम देखेंगे क्या 8 इस दोनों के टेबल में आता है क्या। तो 8 देखो 2 के टेबल में आता है लेकिन 3 के टेबल में नहीं आता। इट मीन्स 8 को नहीं लेंगे, फिर 4 का हम डबल लेंगे, ट्रिपल लेंगे। 4 3 या 12, 4 का 3 गुना करेंगे 12। और हम चेक करेंगे कि क्या 12 2 के टेबल में आता है। तो हमने देखा कि हाँ यार 12 2 के टेबल में 6 बार में आता है। क्या 12 3 के टेबल में आता है, हाँ 12 3 के टेबल में भी आता है, 12 4 के टेबल में भी आता है। तो इसका मतलब इस बंदों का एलसीएम कितना हो गया, 12। ठीक, बहुत सिंपल मेथड है। कभी भी आपसे एलसीएम पूछे तो आप कुछ नहीं करना है, आपको बड़े नंबर को पकड़ लेना है, उसका मल्टीपल करते जाना है। जैसे मैं सेकंड एग्जांपल की बात करता हूँ। सेकंड एग्जांपल आपके सामने दिया है, सबसे बड़ा नंबर 8। तो हमने देखा कि भाई 8 4 के टेबल में तो आता है लेकिन 6 के टेबल में नहीं आता। इट मीन्स इस पूरे सिस्टम का एलसीएम 8 नहीं होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, 8 का डबल करेंगे। जब 8 का डबल करोगे तो आपके सामने आएगा 16। तो 16 4 के टेबल में तो आता है लेकिन 6 के टेबल में नहीं आता, तो 16 भी एलसीएम नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे, 8 का 3 गुना, 8 का 3 गुना करेंगे 24, 24 आएगा। और 24 देखो 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में आता है। इट मीन्स इसका जो एलसीएम हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे और ये काफ़ी आसान मेथड है एलसीएम निकालने का। हम चाहेंगे कि आप जानें और लोगों को भी बताएं। और इसी तरीके से तीसरे कॉन्सेप्ट को निकालना है। तो हमारा तीसरा जो नंबर है वो 6 है। हमें क्या करना है, 6 का देखो सबसे पहले हम 6 के बारे में ऑब्जर्व करेंगे कि देखेंगे 6 क्या 3 के टेबल में आता है, हाँ 3 के टेबल में आता है। लेकिन 6 जो है 4 के टेबल में नहीं आता। इट मीन्स इसका जो एलसीएम होगा वो 6 नहीं होगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 6 का डबल करेंगे। जब हम 6 का डबल करेंगे तो हमने देखा कि जो डबल 6 का डबल आता है 12। हमने देखा कि जो 12 है वो 3 के टेबल में आता है 4 बार में। फिर हमने देखा कि यार 12 जो है 4 के टेबल में भी आता है। इट मीन्स जो 12 है 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है। इट मीन्स हमारा आपका हो गया है 12। दुनिया का सबसे छोटा नंबर 12 है, जो 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है। इट मीन्स एलसीएम ऑफ 3 4 6 इज 12 हो गया। आइए फोर्थ नंबर की चर्चा करते हैं। फिर हमने कहा किया सबसे बड़ा नंबर उठा लिया 12। 12 को उठाने के बाद मैंने चेक किया कि बताइए क्या 12 6 के टेबल में आता है। तो आपने देखा हाँ 12 6 के टेबल में आता है। फिर हमने चेक करना है कि अपन को जो 12 है 8 के टेबल में आता है कि नहीं। तो देखा कि भाई जो 12 है वो 8 के टेबल में नहीं आता। इट मीन्स इसका एलसीएम 12 नहीं होगा। तब हम क्या करेंगे, हम दूसरे एंगल से सोचेंगे, 12 का डबल करके देखेंगे। 12 का डबल होता है हमारा कितना, 24। तो 24 को हमने देखा कि भाई 6 के टेबल में 24 4 बार में आता है।
8 के टेबल में 24 3 बार में आता है और 12 के टेबल में 24 तो आता ही है। इट मीन्स सबसे छोटा नंबर, लीस्ट नंबर हमारा हो गया 24। 24 एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो 6 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है, 12 के टेबल में भी आता है। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे। जब भी को प्राइम नंबर की सेट दिया हो, किसका सेट दिया हो? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का सेट दिया हो तो जब जैसे मान के चलो 3 को प्राइम नंबर ए बी सी है और इसका एलसीएम निकालना हो तो हम ए बी सी का मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी सी का आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। को प्राइम नंबर के बारे में जान लीजिए। को प्राइम ऐसा नंबर होता है जिसका एचसीएफ एक होता है। जैसे 3 और 4, 3 और 4 आपस में को प्राइम इसलिए है क्योंकि ये दोनों किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आते, सॉरी, ये दोनों में आपस में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, नो कॉमन। नो कॉमन का मतलब आप आम भाषा में कह सकते हो कि जो इनका एचसीएफ है वो 1 होता है। तो जैसे आपने देखा कि भाई 3 4 5 ये आपका को प्राइम नंबर है, तो इसका एलसीएम निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 4 5 का मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा 60। ठीक है, बहुत सीखने वाली बात है। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट नंबर 6। 6 में देखो सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या है? 8। हमने देखा कि भाई 8 क्या 2 के टेबल में आता है? हाँ, आप कह सकते हो आता है। हम देखेंगे क्या 8 3 के टेबल में आता है? तो आप कह सकते हो भाई 8 3 के टेबल में कैसे आ सकता है? नहीं आएगा। इट मीन्स इसका एलसीएम 8 नहीं होगा। अब हम 8 का डबल करेंगे। 8 का डबल होता है 16। तो देखा कि भाई 16 जो है 2 के टेबल में आता है लेकिन 16 3 के टेबल में नहीं आता है। इट मीन्स इसका एलसीएम 16 नहीं होगा। अब हम 8 का ट्रिपल करेंगे, हो जाएगा 24। तो आप देखो कि 24 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 8 के टेबल में आता है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा। इसी तरीके से हम बात करते, देखिए आपके सामने कॉन्सेप्ट नंबर 7 है। तो हमने सबसे बड़ा नंबर ले लिया 15, 15 ले लिया। हमने देखा भाई 15, 15 क्या 10 के टेबल में आता है? आप कहोगे नहीं आता। 12 के टेबल में 15 नहीं आता। हमने क्या किया? 15 का डबल कर दिया 30। हमने देखा 30 तो 10 के टेबल में आता है लेकिन 12 के टेबल में नहीं आता। तो हमने क्या 13 नहीं लिया। हमने 15 का क्या कर दिया? ट्रिपल कर दिया, 45 लिया। देखा कि 45 ना तो 12 के टेबल में आता है ना 12 के टेबल में आता है, इसका एलसीएम ये भी नहीं होगा। फिर हमने क्या किया? इसका 4 गुना कर दिया, देखा 60। तो देखो 60 10 के टेबल में भी आता है, 12 के टेबल में भी आता है। 10 के टेबल में 6 बार आता है, 12 के टेबल में 5 बार आता है। तो इट मीन्स इसका जो एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 8वां देखते हैं कि हमें इसका एलसीएम निकालना है। हमने देखा कि सबसे बड़ा नंबर क्या है? 20। तो हम सबसे पहले 20 पर ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे 20 क्या 12 के टेबल में आता है? तो आप कहोगे नहीं आता है। 20 जो होता है 15 के टेबल में भी नहीं आता। हमने क्या किया भाई? 20 का डबल किया। जब 20 का डबल करोगे तो आएगा 40। अब 40 को हम चेक करेंगे कि 40 ना तो 12 के टेबल में आता है ना तो 15 के टेबल में आता है। इट मीन्स इसका एलसीएम 40 नहीं होगा। अब हम जज करेंगे कि भाई 20 का 3 गुना होता है 60, 60। हम देखिए 60 जो है 12 के टेबल में भी आता है, 15 के टेबल में भी आता है। इट मीन्स इसका एलसीएम हो जाएगा 60। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आपके सामने दिया हुआ है 24। ठीक, सबसे बड़ा नंबर 24 दिया हुआ, तो हम देखेंगे कि क्या 24 सच में 16 के टेबल में 20 के टेबल में आता है? तो हमने देखा कि भाई 24 ना तो 16 के टेबल में आता है ना तो 20 के टेबल में आता है। इट मीन्स इसका जो एलसीएम होगा 24 नहीं होगा। हम करेंगे 24 का डबल 48। हमने देखा कि भाई 48 तो 16 के टेबल में आता है लेकिन 20 के टेबल में नहीं आता, इसलिए इसका एलसीएम 48 नहीं हो जाएगा। 24 का 3 गुना हमने किया कितना? 72। देखा 72, 72 16 के पारा में भी नहीं आएगा, 20 में नहीं आएगा। ठीक, अब इसका 4 गुना करेंगे 96 भी देखो 20 के में नहीं आएगा। इसका 5 गुना करोगे 120, 120 20 के पारा में आएगा, 24 के पारा में नहीं आएगा। इसीलिए जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको इसका 10 टाइम्स दिख जाएगा भाई 240। 240 एक ऐसा नंबर है जो 16 के पारा में भी आता है, 12 के 20 के पारा में भी आता है, 24 के भी टेबल में आता है, इसलिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10। 10 में देखो हमें पता लगाना है कि ये किसके टेबल में आता है या इसका एलसीएम क्या है। तो सबसे बड़ा नंबर ले लिया हमने 18। 18 आप देखो ना तो 12 के टेबल में आता है ना तो 16 के टेबल में आता है। 18 का डबल करोगे 36, 16 के टेबल में नहीं आएगा। 18 का ट्रिपल करोगे 54, ना तो 12 के टेबल में आएगा ना तो 16 के टेबल में आएगा। 18 का 4 टाइम 72 करोगे ना तो 16 के टेबल में आता है, 72 के 12 के टेबल में आएगा। 18 का 5 गुना 90 करोगे, 90 भी नहीं आता। जब आप इसी तरह से बढ़ते जाओगे तो आपने देखा कि भाई 144 एक ऐसा कॉमन नंबर है जो 12, 16 और 18 के टेबल में आता है। इसी तरीके से आप इस दोनों सिस्टम में जब आप एलसीएम निकालोगे आपको क्या करना है? सबसे बड़े नंबर को लेना है 24। ठीक, तो इसका सिस्टम कॉन्सेप्ट है। देखो भाई 24 को हम देखेंगे कि 24 क्या 12 के टेबल में आता है? क्या आता है? 24 को देखें क्या 18 के टेबल में आता है क्या? तो देखो कि 24 18 के टेबल में नहीं आता।
24 का दुगना हमने कर दिया 48। 48 12 के टेबल में आता है लेकिन 18 टेबल में नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा 848 एलसीएम नहीं होगा। अब 24 का हमने 3 गुना कर दिया, मेरा आ गया क्या 72। तो हमने देखा 72 12 के टेबल में भी आता है, 18 के टेबल में भी आता है, तो 24 के टेबल में 72 आता है। इट मीन्स इसका एलसीएम हो जाएगा 72। और एटलीस्ट 12th नंबर मैं आपको देता हूँ कि आप खुद से सेल्फ से सॉल्व कीजिए, इसका कमेंट करके हमें बताइएगा कि इसका एलसीएम क्या होगा। आइए कुछ अच्छी बातें सीखते हैं, कुछ देखने की बात करते हैं। जैसे आपसे मैं नंबर दूं भाई 3 4 एंड 12 का एलसीएम क्या होगा, हमें पता लगाना है 3 4 एंड 12 का एलसीएम क्या होगा। तो आइए हम बात करते हैं कि किसी भी नंबर का जो एलसीएम होता है, किसी भी नंबर का एलसीएम, तो देखो भाई इसका सबसे बड़ा नंबर क्या है 12। तो हम चेक करेंगे कि क्या 12 3 के टेबल में आता है, तो देखा हाँ आता है। क्या 12 4 के टेबल में आता है, तो हमने देखा कि हाँ यार 12 4 के टेबल में भी आता है। इट मीन्स इसका जो एलसीएम हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो देखो कि इस पूरे सिस्टम का 3 4 12 का सबसे बड़ा नंबर क्या है 12 है, और इसका एलसीएम भी क्या है 12 है। तो यहाँ से कुछ बातें ऑब्जर्व करने की आई, ठीक है जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले बात इसमें आती है ऑब्जर्व करने की, हमें इसमें क्या ऑब्जर्वेशन मिला। ऑब्जर्वेशन आप ये कह सकते हो कि किसी भी नंबर का एलसीएम, किसी भी एलसीएम ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का जो एलसीएम है वो इक्वल होता है, इक्वल हो सकता है या बड़ा हो सकता है। क्या हो सकता है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू बिगेस्ट नंबर, है ना। देखो कि यहाँ पर ये सीखने की बात मिल गई कि किसी भी संख्या का जो एलसीएम होता है दिए गए संख्या का सबसे बड़े नंबर के बराबर भी हो सकता है। जैसे देखो 3 4 12, सबसे बड़ा नंबर क्या है 12, तो देखो इसका एलसीएम भी 12 आ गया। इसका मतलब ये है कि किसी भी संख्या का जो एलसीएम होता है वो सबसे बड़े नंबर के बराबर भी हो सकता है और सबसे बड़े नंबर से बड़ा होता है। जैसे 2 3 4 का सबसे बड़ा नंबर क्या है 4 है, और सबसे बड़ा नंबर क्या है 12 है। इसका मतलब जो एलसीएम है वो बड़े वाले नंबर से बड़ा होता है। तो यहाँ से दो बात सीखने को मिला। दो बात सीखने को क्या मिला, आइए हम जो लिखा हुआ है मैंने, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। ठीक, मैं बात को समझाता हूँ आपको, ये सिस्टम को मैं हटा देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे तो क्वेश्चन आते ही हैं और आपके ऑब्जर्वेशन को देखा जाता है। ठीक, तो हमने ये सीखा कि जो एलसीएम होता है वो बड़े नंबर के क्या होता है, जो लार्ज नंबर होता है बिग नंबर को हम लिख सकते हैं, लार्ज नंबर लिख सकते हैं, जो सबसे बड़े नंबर के बराबर होता है। और एलसीएम जो होता है बड़ा भी होता है, जो बिगेस्ट नंबर होते हैं बिगेस्ट नंबर के बड़ा होता है। तो यहाँ से जब इस दोनों कंबाइन करोगे तो जो एलसीएम होगा वो बड़े नंबर के बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ से इस पूरे कॉन्सेप्ट का ही कहानी रहा, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाया कि आज हमने इसमें क्या सीखा कि किसी भी नंबर का एलसीएम निकालना हो तो सबसे बड़े नंबर को पकड़ो, उसका टेबल पढ़ लो, मल्टीपल पढ़ो और चेक करो कि क्या वो सभी लोग के नंबर में आते हैं। अगर आता है तो डिविजिबल, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो अच्छे से आप इसको क्या कीजिए, कमेंट और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।